आज का विषय है आध्यात्मिक समस्याएं। मानव जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जैसे सामाजिक समस्या हुई, उसी प्रकार से मानव जीवन में आध्यात्मिक समस्याएं भी आती हैं। अब आध्यात्मिक समस्याएं कौन कौन सी हैं? सबसे जो पहली समस्या है आध्यात्म के मार्ग पर, या जहां आपकी आस्था जुड़ी हुई है, वहां से जो आपके सामने आती है वो आती है मन की एकाग्रता की। हर व्यक्ति ये कहता है कि मन हम एकाग्र करना चाहते हैं, लेकिन एकाग्र नहीं हो पाता है। तो ये मन की एकाग्रता की सबसे बड़ी समस्या व्यक्ति के सामने आती है। तो मन की एकाग्रता के विषय में यदि आप समझ लेते हैं तो सहजता से अपने आप को इस समस्या से मुक्त कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक समस्या में एक ये दूसरा कारण और भी होता है। जो आध्यात्मिक कार्य होते हैं, आध्यात्मिक समारोह होते हैं, या आध्यात्मिक जो कुछ भी उससे रिलेटेड हो कार्य होते हैं, उसमें आप समय कितना दे पाते हैं। मान लीजिए आपके पास समय उतना नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी आपको लगता है कि समय के अभाव के कारण भी एक समस्याएं आ रही हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं, उसमें एक मेन कारण और भी होता है, आपका स्वभाव भी एक कारण बनता है। आध्यात्मिक जीवन में आपका स्वभाव भी एक कारण बनता है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वभाववश कार्य करता है। चाहे वो समाज के बीच रहता है तो भी अपने स्वभाववश कार्य करेगा। आप वह आध्यात्मिक कार्यों में भी संलग्न होता है तो भी वो अपने स्वभाववश कार्य करता है। तो उसका स्वभाव सबसे बड़ा कारण बनता है। यदि स्वभाव में उसकी आध्यात्मिकता आ जाए, स्वभाव उसका बदल जाए, तो निश्चित है कि वह उन सारी समस्याओं से जो आध्यात्मिकता की तरफ से आती हैं उनसे मुक्त हो जाए। तो आध्यात्मिक जो समस्याएं हैं, इस स्वभाव का भी एक कारण होता है और मान्यताओं का भी कारण होता है। सबकी मान्यताएं अपनी अलग अलग है। अध्यात्म में कोई किसे मानता है, जो जिसे ठीक लगता है वो मानता है, वो उसकी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन यदि कोई इस बात को सोच ले, ये मान ले कि जो मैं सोच रहा हूँ, जिस आध्यात्मिकता को मैं मानता हूँ या जिस धर्म को मैं मानता हूँ, जिसे भी मैं मानता हूँ, मेरी आस्था है जहाँ, केवल वही ठीक है और सब खराब है, तो भी एक समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए आपकी जहाँ आस्था है वह आपके लिए ठीक है, और जिसकी जहाँ सभी की आस्थाएं हैं वहाँ सबके लिए वह ठीक मार्ग है, वह कोई भी गलत नहीं है। क्योंकि ये आस्था का विषय है, आपके विश्वास का विषय है, आपकी भावनाओं के साथ जुड़ने का विषय है। ये कोई तर्क का विषय नहीं है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि ऐसा करने से ये होगा, बल्कि ये एक आध्यात्मिक विषय है। ये आपकी आस्था, भरोसे और विश्वास की बात है। यहाँ तो जो भरोसा रख के आप चाहते हैं, जो आप करते हैं, वह आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वो आपकी आस्था के अनुसार आपको फल प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर यदि ये भाव पैदा होने लगे कि केवल जिस आध्यात्मिकता को या जिसको भी मैं मानता हूँ केवल वही ठीक है, दूसरा ठीक नहीं है, तो वहाँ से आध्यात्मिकता की ओर से भी ये समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये कोई कारण नहीं बनने देना है। सभी की अपनी आस्था है, जहाँ भी उनकी आस्था है, जहाँ उनका भरोसा है, वो उनका व्यक्तिगत जीवन है और उस पर वो चलने का उनको अधिकार है, हक है। तो ये समझ लेना आवश्यक होगा। और भी समस्याएं आती हैं कि जब आप समय न दे करके नहीं दे पाते हैं ज़्यादा समय, तो भी आती हैं। तो आप देखें अपने जीवन में कि आध्यात्मिकता की वजह से कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। नहीं, ये आज बताया जा रहा है समस्याओं का कारण क्या है, कहाँ कहाँ से समस्याएं आ सकती हैं। जैसे आपके शरीर के कारण समस्याएं आ सकती हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन से आपकी समस्याएं आ सकती हैं। इसके साथ साथ आपके जीवन में संबंधों के कारण समस्याएं आ सकती हैं, परिवार के कारण आ सकती हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं। उसी प्रकार ये आध्यात्मिक भी एक कारण हो सकता है आपके जीवन में समस्याएं आने का। तो यदि इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे कि आज इस विषय में चर्चा की जा रही है कि समस्याओं का कारण क्या है, कहाँ कहाँ से आती हैं समस्याएं, चाहे छोटी आती हूँ, बड़ी आती हूँ, कैसी भी आती हूँ। आध्यात्मिक मार्ग में तो चल करके समस्याओं का निराकरण होता है, लेकिन कभी कभी वहाँ से भी आने लगती हैं। तो कारण हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि आध्यात्मिकता से समस्याएं आती नहीं,
ये कतई चैलेंज नहीं कर रहे, ना ही किसी पर एलिगेशन लगा रहे, बल्कि कह रहे हैं कि कभी ऐसा हो जाता है तो उसे भी कारण को समझ करके उसका निवारण करना होगा। तो कहीं से भी कोई समस्या आ सकती है, तो इस सत्य को स्वीकार कर लेना है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आध्यात्मिकता में समस्याओं का कारण समझ करके उनका निवारण करें, तभी आपके जीवन में खुशियाँ और आनंद होंगी और आप सहजता से इन समस्याओं का निवारण कर सकें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।